40 से 42 डिग्री तापमान में आप घर से बाहर निकलने के लिए भी सोच नहीं सकते। अगर आप घर से बाहर निकलने के लिए सोचेंगे तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि 12 बजे से 4 बजे के बीच तक चिलचिलाती गर्मी में बाहर ना निकले, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस बार भी बाबा राजेंद्र राठी ऑपरेशन सिंदूर और दुश्मन देश पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। उनके तप के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सेना को कामयाबी मिली। इस तप से अध्यात्म एवं आस्था से ही सनातन को बल मिलता है। 40 से 42 डिग्री तापमान के बीच अगर आपको कहा जाए कि आपने अग्नि तपस्या करनी है तो आप हैरान हो जाएंगे। आग के पास जाने से भी कतरा जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के गांव बिजड़पुर में, जहां पर श्री दशनाम जूना अखाड़े के महंत बाबा राजेंद्र राठी पिछले 2 दशकों से जेठ माह की तपती और चिलचिलाती गर्मी में आग की तपती धूनी के बीच बैठकर अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं और 41 दिन के प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। आग के बीच कठोर तप करने वाले बाबा राजेंद्र राठी का कहना है कि सनातन धर्म आगे बढ़े और देश खुशहाल हो। इसी को लेकर 41 दिन के लिए गर्मी के महीने में आग की धूनी के बीच बैठकर अग्नि तपस्या करते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बिजड़पुर में स्थित दुर्गा स्वरूपा माता लाडो रानी के दरबार के गद्दीनशील बाबा राजेंद्र राठी पिछले 2 दशकों से लगातार गर्मी के 2 महीनों में आग की धूनी के बीच अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। अध्यात्म से धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता एवं अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति बेहतर समझ मिलती है, जिससे सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये धर्म लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्यों को अपनाने वे अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। महंत राजेंद्र पुरी ने तप एवं तपस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि तप सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण पहचान है। इस बार भी बाबा राजेंद्र राठी ऑपरेशन सिंदूर और दुश्मन देश पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। अध्यात्म एवं आस्था से ही सनातन को बल मिलता है। इस बार मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है उसका हम सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, लेकिन संत समाज और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना उठी कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहाँ पर बैठकर तपस्या करूँ। और मैंने 42 दिन का एक वो लगाया, व्रत लगाया कि मैं 42 दिन यहाँ पर अग्नि तपस्या करूँगा और इस 42 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देना चाहता हूं भगवान से प्रार्थना करके, और वो मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है। और उसके दौरान, हमारी तपस्या के दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें मतलब दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया गया। तो मेरी इच्छा यही है कि जो भारत देश के ऊपर आक्रमण करेंगे उन्हें हम धार्मिक क्रियाओं से और शारीरिक क्रियाओं से और हमारी सरकार ज्ञान विज्ञान से उनका जवाब देती रहेगी। 1 मई से शुरू होकर ये अभी 11 जून तक चलेगी और इसका समय हमने निर्धारित किया हुआ है 12 से 3 बजे तक। लेकिन जिस दिन संगत होती है, संगत की व्यवस्था के कारण थोड़ा हम देख लेते हैं, संगत को भी हमने देखना होता है, सभी को दुआएं देनी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका समय 12 से 3 है। साधा सा मतलब यही है कि हम दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चों का नरसंहार किया है पाकिस्तानियों ने, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और जब टुकड़े टुकड़े होंगे तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसी लगन में, उसी जुनून में मेरे अंदर ये भावना आई कि क्यों ना मैं आज से ही 1 मई से अग्नि तपस्या शुरू कर दूं और उस तपस्या के दौरान भगवान मेरी सुने और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिले। और वो दिया गया, भारत सरकार के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा वो जवाब दिया गया। मैं प्रणाम करता हूं सैनिकों को भी, जिनके हिम्मत से आज हम हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित हैं। सीज फायर रोक दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी शांति नहीं है, अभी अशांति है चारों तरफ, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं तो तब तक अग्नि तपस्या करता रहूँगा जब तक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते।
टुकड़े टुकड़े हों और पाकिस्तान को और ज़्यादा करारा जवाब मिले। और अगर उसके लिए हम साधु संतों को भी बॉर्डर पे जाना पड़े ना, तो हम वहाँ भी जाकर लड़ाई करेंगे। यहाँ तो कर ही रहे हैं, अग्नि तपस्या तो कर ही रहा हूँ, और अगर इसके बाद मौका मिला तो वहाँ भी जाऊँगा।